हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इजी और पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इन चीज़ों को सिखाऊंगी। ओके, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, देखो कौन है। लुक हु इज इट। लुक का मतलब देखो और कौन है को बोलेंगे हु इज इट। ओके। नंबर 2, आप सफल हो। जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप सफल हो तो उसके लिए बोलेंगे विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। आओ अब खाना खाएं। इस आओ के लिए हम यूज़ करेंगे लेट्स। आप कभी भी कोई भी सेंटेंस है अगर ये बोलते हो कि आओ आओ हम खेलें, तो जो आओ होता है उसके लिए लेट्स यूज़ करेंगे। आओ अब खाना खाएं तो बोलेंगे लेट्स हैव सम फूड। लेट्स हैव सम फूड। अब मेरा एक काम करोगे, ये एक प्रश्न है जो हम किसी से पूछते हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे या मेरा एक काम करोगे। तो इसको बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर, मतलब मेरे फेवर में कुछ करोगे। विल यू डू मी अ फेवर। ये विल इसलिए आया है क्योंकि इसके लास्ट में ये है और ये भविष्य के लिए बोला गया है। नंबर 5, फिर से कहिए। फिर से कहिए तो इसको बोलेंगे प्लीज़ रिपीट, मतलब जो कहा है उसको रिपीट कीजिए। नंबर 6, मुझे माफ़ करें। ओके, माफ़ करने को बोलते हैं फॉरगिव। माफ़ करने को फॉरगिव बोलते हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ करने को फॉरगिव बोलते हैं, याद रखना। नंबर 7, मुझे काम करने दो। ये जो दो लगाया है ना, इसके लिए हम लेट लगाएंगे। देखो ऊपर हमने लेट्स लगाया है, लेकिन इसमें ये दो वाले सेंस में जो लिखा गया है इसके लिए हम लेट यूज़ करेंगे। तो लेट मी वर्क। अगर इसकी जगह पे कोई और भी सेंटेंस होता है, जैसे मुझे सोने दो, तो बोलेंगे लेट मी मुझे। अगर मुझे लिखा है तो मी लिखेंगे, तो लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ठीक है। और अगर किसी और के लिए बोला हो उसे सोने दो, तो बोलेंगे लेट हिम स्लीप। ठीक है। तो नंबर 8, मुझे भूख लग रही है। भूख एक फीलिंग होती है जो एहसास अंतर्मन से होती है, तो उसको हम फील बोलते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री। नंबर 9, वह बड़ा पेटू है। पेटू को बोलते हैं ग्लटन। पेटू को ग्लटन बोलते हैं। नंबर 10, देर मत करो। देर मत करो। देर को डिले बोलते हैं। तो मत करो को मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मत करो को बोलते हैं डोंट। तो डोंट डिले, या फिर ये भी बोल सकते हैं डोंट बी लेट, देरी मत करना। पेन से लिखो। पेन से लिखो, इसको बोलेंगे राइट विद ए पेन। राइट विद ए पेन, इसके साथ विद लगाएंगे। राइट, पेन से लिखो राइट विद ए पेन। अब पेंसिल से मत लिखो, देखो इसमें मत आया है तो हम डोंट लगाएंगे। पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विद ए पेंसिल। ओके। ये कुछ और सेंटेंसेस हैं तो इनको भी जान लेते हैं। नंबर 1, कोट के बटन बंद करो। कोट के बटन बंद करो। बटन बंद करने को बोलते हैं बटन अप। बटन अप योर कोट। ओके। नंबर 2, पैंट का बटन बंद करो। देखो हमने कोट का बटन बंद करने के लिए बोला था तो बोला था बटन अप योर कोट, लेकिन पैंट का जब बटन बंद करने की बात आती है तो माइंड योर फ्लाई बटन। जो पैंट का बटन होता है उसको हम फ्लाई बटन बोलते हैं। फ्लाई बटन। ओके। नंबर 3, तौलिया निचोड़ दो। तौलिए को निचोड़े, जब हम तौलिए को निचोड़ते हैं तो बोलते हैं रिंग आउट। रिंग आउट द टॉवल। लेकिन हमारा जो नंबर 4 है, नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन। देखो तौलिया निचोड़ने को बोलते हैं रिंग आउट और नींबू निचोड़ने को बोलेंगे स्क्वीज। जो खाने की चीज़ें निचोड़ी जाती है जिनमें से रस निकलता है, जो खाने योग्य होता है, एडिबल होता है, उसको बोलेंगे स्क्वीज। और इसमें से जो पानी निकल, जैसे तौलिया निचोड़ेंगे तो ये तो जस्ट पानी निकलेगा, इसमें कोई खाद्य पदार्थ तो निकलने वाला है नहीं, ये पीने लायक चीज़ भी नहीं निकलेगी, तो इसको हम बोलेंगे रिंग आउट। नाक साफ कर लो। नाक साफ करने को ये नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लीन योर नोज। क्लीन नहीं, क्लीन का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। साफ, बिल्कुल साफ। इसमें क्या होता है, नाक साफ करने का मतलब होता है ब्लो योर नोज। नाक साफ करने को बोलते हैं ब्लो योर नोज। अब नंबर 6 है जूते के फीते खोल दो।
जूते के फीते खोलने को ओपन योर शूज़ नहीं बोलते, ओपन योर शूज़ नहीं बोलते, इस बात को याद रखना। जूते के फीते को बोलते हैं लेस, जूते के फीते को बोलते हैं लेस, और जूते फीतों के द्वारा खोले जाते हैं तो उनको बोलेंगे अनलेस योर शूज़, अनलेस योर शूज़, मतलब फीतों को खोल दो, फीतों को खोलेंगे तो जूते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। नंबर 7, गाड़ी वहां खड़ी मत खड़ी करो। देखो, गाड़ी को खड़े करने की जगह को बोलते हैं पार्क, जहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां उस जगह को हम पार्क बोलते हैं। तो इसमें मत आया है तो हम डोंट लगाएंगे, डोंट पार्क द कार देयर, डोंट पार्क द कार देयर, गाड़ी खड़ी करने के स्थान को पार्किंग प्लेस बोलते हैं, पार्किंग बोलेंगे। ओके, तो आगे ये वाले करते हैं। तो नंबर 8 है मुझे मार्केट में उतार देना। जब हम किसी को बोलते हैं कि हमें मार्केट में छोड़ देना, आप जा रहे हो, हमें बाइक से वहाँ पर छोड़ देना, तो इस सेंस में हम बोलेंगे ड्रॉप। जब हमें जैसे मार्केट में उतार देना तो उतारने को बोलते हैं ड्रॉप। जैसे देखा है ना, आप किसी भी फ्रेंड के साथ जाएंगे, अगर वो आपको आपके घर छोड़ते हुए चलते हैं तो उसने आपको आपके घर ड्रॉप किया, ठीक है। तो उस सेंस में बोलेंगे मुझे मार्केट में उतार देना, ड्रॉप मी एट मार्केट। जबान को लगाम दो, जबान को लगाम दो तो बोलेंगे होल्ड योर टंग। देखो, होल्ड का मतलब होता है संभालो, योर का मतलब तुम्हारा, ये तुम्हारी, टंग का मतलब जबान, तो जबान को संभालो। तो इसको ये भी बोल सकते हैं जबान को लगाम दो और जबान को संभालो, इन दोनों के लिए हम होल्ड योर टंग यूज कर सकते हैं। नल को खोल दो, बिजली के यंत्रों से अलग जो चीजें होती हैं उनका खोलना और बंद करने के लिए हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ का यूज करते हैं। तो नल जो है बिजली से जुड़ा हुआ कोई यंत्र नहीं होता, तो इसको खोलने के लिए हम टर्न ऑन का यूज करेंगे। तो टैप को बोलते हैं नल, नल को टैप बोलेंगे, तो और खोलने को बोलेंगे टर्न ऑन, तो टर्न ऑन द टैप। संतरा छील दो, देखो संतरा छील दो, छीलने को बोलते हैं पील ऑफ, छीलने को बोलते हैं पील ऑफ। तो यहाँ पे बात की गई संतरा छील दो, तो पील ऑफ द ऑरेंज। देखिए, ये जो संतरा है इसके जब हम छिलका उतार देते हैं, ये जो छिलका हम ऊपर से उतारते हैं इसको हम पील ऑफ बोलते हैं। छिलके फेंक दो, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि छिलकों को पीलिंग्स बोलते हैं, पीलिंग्स बोलते हैं छिलकों को, जो हमारे वेस्ट इकट्ठे हुए हैं छिलके उनको बोलेंगे पीलिंग्स, पीलिंग्स। और फेंकने को बोलते हैं थ्रो अवे, तो छिलके फेंक दो, थ्रो अवे द पीलिंग्स, ठीक है। नंबर 13, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत खाओ, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, तो डोंट ओवर ईट मतलब ओवर मत खाइए, जितना खाना चाहिए उतना खाइए, तो डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। ओके, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ये जरूर बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।